उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बेहतरीन कर रहे होंगे। आप लगातार एक एक दिन जो मैं आपको टारगेट देता हूँ वो आप कंप्लीट कर रहे होंगे और इसी तरह से आप दोस्तों लगे रहना इसी सीरीज के अंदर। आप देखना कि धीरे धीरे आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और जो आपका रिवीजन है ये साथ साथ होता रहेगा। हमारा जो डे 18 का था, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं करा है तो आप पहले रिवीजन करने के बाद में डे 19 का आप स्टार्ट करें। आपको जो आज करना है वो करना है आपको मुगल शासन व्यवस्था और मराठा का उत्कर्ष। और जो आपका ज्योग्राफी है इसके अंदर आपको रिवीजन करनी है। इसकी रिवीजन करेंगे हम 3 दिन तक, ठीक है। तो आज आपका रिवीजन का फर्स्ट डे है। आप किसी भी बुक से, आपकी जो थ्योरी की बुक है जहां से आपने इसको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा है वहां से आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई और सी भी बुक है तो आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं। बस आपको रिवीजन करनी है 3 दिन तक ज्योग्राफी के अंदर जो जो आपने आज तक टॉपिक पढ़े हुए हैं। और जो आपका अगला है स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर आपको आज रिवीजन करना है। जो इंपोर्टेंट टॉपिक थे वो हो चुके हैं, लेकिन जो और भी जो पूछे जाते टॉपिक मैं इसके बाद में करवाऊंगा। पहले जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पहले 5 टॉपिक है ना वो बहुत ही आपको मतलब ऐसे लगेंगे, मतलब हार्ड से लगेंगे आपको। जो उनके वर्ड्स हैं वो आप जब पढ़ते हैं, जैसे लोक नृत्य के, आपके शास्त्रीय नृत्य, ये सब आपको बड़े हार्ड लगते होंगे वर्ड। तो इनका आपको आपको रिवीजन करना है। अभी काफी टाइम है, मतलब आपका स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक के अंदर इतने ज्यादा टॉपिक नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो वेटेज है ये भी आपका होता है, ठीक है। आपको रिवीजन करना है लोक नृत्य का और शास्त्रीय नृत्य का। आपको ये 2 टॉपिक का रिवीजन करना है स्टैटिक के अंदर आज, ठीक है। आज आपको नया जो चैप्टर है आपका वो शुरू हो रहा है, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, ठीक है। मतलब आपको पता है कि इसका 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। आज आपका डे 1 है इसका। आपके पास जो भी वीडियो बैच है, आपकी प्लेलिस्ट यूट्यूब के ऊपर कहीं से भी आप करो इसको। इस चैप्टर को हम करेंगे 2 दिन तक और तीसरे दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको आधा आधा बांट लेना। जो आपका मैथ है इसके अंदर आपका जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है आज, इसका डे 1 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अनुपात और समानुपात। इसका आज आपका डे 1 है। तो आज आप इसको शुरू कर देना। इसको आप 2 भागों में इसको बांट लेना। आज एक पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट इसका कल करेंगे। अगला आपका कंप्यूटर है। आपको पता है कि एमएस एक्सेल चल रहा था और ये आपका पिछली वीडियो के अंदर आपका एमएस एक्सेल खत्म हो चुका था। आज आपको इसका रिवीजन करना है। इसकी रिवीजन भी हम 2 दिन करेंगे, ठीक है, आज और कल। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं तो आपको शुरू से यही बताते हुए आ रहा हूँ कि आपको आपको कंप्यूटर के नोट्स बनाते हुए चलना है। आप जिससे कि उसकी प्रैक्टिस कर सको, आप उसका रिवीजन कर सको। आपको किसी भी दूसरी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने अपने नोट्स बना लिए और उनको एग्जाम से पहले पढ़ लिया, कम से कम एग्जाम से पहले, मतलब ये नहीं कि एक ही बार पढ़ना है, 6 से 7 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपके पास जितना टाइम हो उतना टाइम आपको पढ़ना है, कुल मिलाकर बात ये है। तो इस तरह से आज आपको डे 19 का टारगेट पूरा कर लेना है। जब जब मैं बताऊं कि इस दिन तक आपको रिवीजन करनी है, सारे टॉपिक होने के बाद में ही मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ, उस दिन आप रिवीजन करें। और जो आपको, मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ इसके अंदर, मैथ रीजनिंग के अंदर भी मैं आराम से चल रहा हूँ। हर टॉपिक को आराम आराम से लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। तो आप जुड़े रहें दोस्तों। आप सभी को आज के टारगेट के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार।